गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का आज बाल गोविंद भगत चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कल मैंने बताया था बाल गोविंद भगत का हुलिया कैसा है, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा है और आषाढ़ मास का वर्णन किया था। आगे का वीडियो आज हम लोग आगे का वर्णन आज के वीडियो में सेंड करेंगे आपको। तो देखें आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई। यहाँ पर दूसरे महीने का वर्णन है, भादों का। आषाढ़ के बाद भादों के महीने का कई ऋतुओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो देखिए भादों के महीने में क्या क्या चीज़ें बाल गोविंद भगत जी ने प्रस्तुत की है। भादों की यह अंधेरी अधेरतिया, अंधेरी आधी रात, अधेरतिया आधी रात का वर्णन है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, यानी कि आषाढ़ सावन और भादों के महीने में भी बरसात होती है, सावन में भी होती है। भादों के महीने के बाद वर्षा ऋतु खत्म हो जाती, शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा बंद हुई है या खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। मौसम जब बारिश का होता है तो बादल गरजते हैं, बिजली तड़पती है। तो लेखक ने कहा आपने भले ही उस तड़पन और गर्जन में आपने कुछ न सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली मीन्स होता है झींगुर, और दादुरों की टरटर और मेढक, दादुर मीन्स मेढक, मेढक की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु के समय में झींगुर और मेढक अपनी आवाज़ बिखेरते रहते हैं, लेकिन इसका कोई असर बाल गोविंद भगत पर नहीं पड़ता है। उनके संगीत के जादू पे वही तल्लीनता रहती है जो हमेशा रहती है, और वो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रहे। कहने का मतलब ये है, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब झींगुर और मेढक की टर आवाज़ आती है तभी बाल गोविंद भगत अपने संगीत का जादू बिखेरते रहते हैं। उनकी खजड़ी बजती रहती है, उनका संगीत चालू रहता है। गाते क्या हैं उस समय, एक संगीत का नाम यहाँ दिया गया है। गाते हैं गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। ये गीत गाते हैं वो। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझाती है वह अकेली है, चमक उठती है और चिहुक उठती है। कहते हैं कि रात्रि का वर्णन, आधी रात का वर्णन है। उस समय सभी के पति उनके साथ में होते हैं, घर में होते हैं। तो उसी पर एक कविता, एक गीत गाया है उन्होंने कि गोदी में पिएवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। फिर भी सबके घर में आदमी होते हुए भी लोग रात्रि में अगर कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो लोग चिहुक उठते हैं, मतलब एकदम से व्याकुल हो उठते हैं। वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देगा। आधी रात में अगर किसी के गाने की आवाज़ आए, आप नींद से उठें और आप भी चौंक जाएंगे। ठीक है, तो आधी रात में जब बाल गोविंद भगत का संगीत अपना जादू बिखेरता है तो घर में सो रहे समस्त लोग उठ जाते हैं, बिजली की तरह उनके चेहरे में चमक आ जाती है। उसी भरे बादलों वाली आधी रात में उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे आज सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी कोठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। दूसरा गीत वो गाते, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से गीत वो गा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न इन पर बन जाता है, तो आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर बाल गोविंद भगत दूसरा गीत क्या गाते हैं कि तेरी कोठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जब रात्रि में सभी सो रहे होते हैं उस समय आधी रात को वो इस तरह के गीत गाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास आया। भादों के बाद
आषाढ़ मास का वर्णन, फिर भादों का वर्णन, फिर उसके बाद कार्तिक मास का वर्णन है। कार्तिक मास आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। मॉर्निंग सॉन्ग, प्रभातियाँ सुबह के गीत गाते हैं वो, जो फागुन तक चला करती हैं। प्रभातियाँ कब से कब तक चलती? कार्तिक मास से लेकर के फागुन के महीने तक चलती हैं। ध्यान से सुनिए, हर पंक्ति को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन इस लाइन से ये बन सकता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती रहती हैं? आपका आंसर होगा कार्तिक मास से लेकर के फाल्गुन मास तक चलती रहती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील सुबह उठ जाते हैं और फिर नदी स्नान करने के लिए जाते हैं। गांव से 2 मील दूर पर नदी स्थित है, जहां पर वो स्नान करने जाते हैं। वहां से जब नहा धोकर लौटते हैं तो गांव के बाहर ही, जब वहां से नहा धोकर लौटते हैं तो गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठते हैं। पोखर, तालाब, ठीक है, तालाब के पास एक ऊंचा सा स्थान है जहाँ पर वो अपनी खजड़ी लेकर के बैठ जाते हैं और अपने गाने टेरने लगते हैं और अपने गानों को गाने लगते हैं। टेरना मतलब गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाती भोर में भी लेखक ने लिखा कि मैं वैसे तो शुरू से ही देर तक सोता हूँ, लेकिन एक दिन की बात है कि दांत कटकटाने वाली ठंड, भयंकर ठंड थी। उस समय भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। मतलब उनकी आवाज़ पोखरे के पास से आ रही थी। पोखरे के पास वो गा रहे थे बैठकर, तो लेखक के कानों में उनके गाने की आवाज़ पड़ी। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझे नहीं थे, तारे टिमटिमा रहे थे आसमान में, मतलब सुबह नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा खिल रहा था पूर्व दिशा में और लालिमा चारों तरफ फैली हुई थी। इस तरह से उस रात्रि में, यानी कि सुबह के समय 3 से 4 के बीच में, 4 बजे से सुबह होने लगती है, तो 4 साढ़े 4 का समय रहा होगा जब बाल गोविंद भगत का संगीत जादू बिखेरता है। अजीब रहस्य से आवृत्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, रहस्यमय, देखिए उस समय कटकटाती हुई ठंड में पोखरे पर वो एक चटाई बिछाकर बैठ जाते थे और एक काली कमली ओढ़े हैं। बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुंह से शब्दों का ताता अपने संगीत को लगातार वो गाते चले जा रहे हैं, खजड़ी बजाते चले जा रहे हैं। ऐसे लगता था कि उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते उनका वो इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे कि उत्तेजित हो उठते थे। गाते गाते वो अपने लय और धुन में पूरी तरह मदमस्त हो जाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। इतना एक्साइटमेंट देखने को उनके अंदर मिलता है कि ऐसा लगता है कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। गाते गाते जब वो खड़े हो जाते तो उनकी कमली जो रहती है वो सिर से नीचे गिर जाती है। मैं जाड़े में कपकपा रहा था। लेखक ने लिखा कि मैं काँप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक पड़ते थे और तारे की रोशनी में, जो तारों की रोशनी थी, उससे उनके मस्तक में श्रम बिंदु, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। उस समय उनको पसीना आ रहा था क्योंकि वो श्रम कर रहे थे, गीत गा रहे थे, उनको गर्मी लग रही थी, लेकिन लेखक काँप रहा था, थरथरा रहा था। इस तरह से बाल गोविंद भगत अपने संगीत का जादू बिखेरते रहते हैं। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। ठंडी के महीने में सुबह, गर्मी के महीने में शाम को अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे।
खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। गांव में भी जो लोग संगीत प्रेमी थे वो लोग भी उनके पास आ जाते थे। इस तरह से सब लोग अपनी अपनी खंजड़ी लेकर आते थे, तो बहुत सारी खंजड़ी और करताल हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत जी कह जाते थे। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और तेहराती रहती थी। इस तरह से संगीत स्टार्ट होता था। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था। एक निश्चित गति से उस ताल सुर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो उठता। धीरे धीरे संगीत अपने चरम सीमा पर पहुंचता और मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आ जाता है कि बाल गोविंद भगत खजड़ी लेकर के उसी बीच में आंगन में ही नाचने लगते थे। और जब नाचने लगते थे तो उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो गया। कहने का मतलब ये है कि बाल गोविंद भगत जी जब अपनी संगीत की धारा पिरोने में लगे होते हैं तो उस समय पूरा माहौल, समूचा माहौल संगीतमय हो जाता है। चाहे वो आषाढ़ के महीने के गीत गा रहे हों, चाहे वो भादों के महीने के गीत गा रहे हों, चाहे वो कार्तिक के महीने के गीत गा रहे हों या मई जून के गीत गा रहे हों, तो वो जब भी संगीत की धारा को प्रवाहित करते हैं सारा माहौल संगीतमय हो जाता है। सभी लोग नाचने लगते हैं और इस तरह से वो अपने संगीत के जादू का असर सभी के मानस पटल पर बिखेरते रहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि संगीत की दुनिया में किस तरह से बाल गोविंद भगत जी रंगे हुए हैं। कब प्रभातियाँ शुरू होती हैं? कार्तिक के महीने से लेकर के फागुन के मास तक प्रभातियाँ होती हैं। भादों के महीने में वो गीत गाते हैं, सीजनली गीत गाते हैं। तो वो उसमें 2 गीत गाते हैं। एक तो पहला गोदी में पियवा वाला, दूसरा है कि तेरी कोठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से वो गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे, ये पहला गीत है। दूसरा गीत है तेरी कोठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये 2 गीत ये भादों के महीने में गाते हैं। इसके बाद प्रभातियाँ शुरू करते हैं। 2 मील गंगा स्नान करने के बाद कपकपाती ठंडी में वो आकर के गांव के किनारे पोखर पर बैठ कर के प्रभातियाँ गाते हैं। गाते गाते इतने तल्लीन हो जाते हैं कि तारों की रोशनी में उनके मस्तक पर श्रम बिंदु दिखाई देते हैं, अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं, जिसे देख कर लेखक काँप उठते हैं कि अरे मैं तो काँप रहा हूँ, इनको पसीना आ रहा है। तत्पश्चात गर्मी का दिन आता है। गर्मी के दिनों में ये फागुन के बाद आता है चैत्र का महीना। चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में इनका शाम को गायन शुरू होता है अपने घर के आंगन में, और मित्र मंडली भी इनकी एकत्र हो जाती है। इस तरह से सब लोग मिलकर संगीतमय माहौल रचते हैं और पूरा माहौल संगीतमय हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।